तो देहरादून में आप देख सकते हैं इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि हालात और ना बिगड़े। 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है और इसी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और इसी को लेकर उन्होंने वहां जो रास्ते हैं उनको जाम कर दिया है। पथराव वहां पर हुआ है और इसके अलावा आगजनी की भी घटनाएं वहां से सामने आई है। ये पूरा जो मामला है आप देहरादून से देख रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, देहरादून का ये विकास नगर बताया जा रहा है जहां खेत के पानी को लेकर विवाद हुआ था और वो विवाद इतना बढ़ गया, युवक को पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अब युवक की हत्या के बाद से ये हालात बेहद तनावपूर्ण यहां बने हुए हैं। भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं वहां पर तैनात है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है, किस तरह से युवक की पीट कर हत्या की गई और उसके बाद जो स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा, आरोपी के घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, आग के हवाले कर दिया गया और अब लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी। हालांकि पुलिस लगातार एक्शन में है, 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उधर प्रशासन भी आप देखिए किस तरह से एक्शन में तुरंत नजर आया। अधीर हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी किस तरह से दबिश दे रही है अधीर पुलिस? लगातार पुलिस जो है उसको गिरफ्तारी की दबिश दे रही है। कई इलाकों में जहां उसकी सूचना मिल रही है वहां पे पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी कार्रवाई है इन आरोपियों के घरों पे हो रही है। बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है और एक आरोपी के घर को भी तोड़ दिया गया है और दूसरे के ऊपर कारीगरी लगातार जारी है, क्योंकि बुलडोजर जो है लगातार इस घर को ध्वस्त कर रहा है और लोगों की जो मांग थी यहाँ पे, जो हिंदुवादी संगठन की जो मांग थी कि इन आरोपियों के घर को तोड़ा जाए, बिल्कुल वैसा ही प्रशासन ने करा है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही के घरों के तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिंदुवादी संगठन लगातार नारेबाजी कर रहा है और जो उनकी मांग थी उसको प्रशासन ने पूरा कर दिया है। लेकिन जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो फरार है और लगातार पुलिस को पकड़ने की दबिश दे रही है। तो मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी बात की जो नाराजगी है वहां के स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही है। अब ये बुलडोजर एक्शन और कितने घरों पर होना है? अभी तो जो बुलडोजर एक्शन जो भी शुरू हुआ है, अभी सिर्फ जो एक आरोपी है उसके घर पे शुरू हुआ है, जो दूसरे आरोपी है उसी के बगल में उसका घर था, उस पर भी ये कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अभी देखने वाली बात है कि अभी और किनके घरों पे ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक जो 2 घर हैं उन पे ये बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है। सुलग रहा है इस वक्त देहरादून। ये मामला इतना तूल पकड़ेगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरह से किसी युवक को इतना मारा पीटा गया और वो भी सिर्फ पानी के विवाद को लेकर। अब किस तरह से यहाँ पर स्थानीयों का गुस्सा कम हो, लोग सड़कों से हटे, हालात सामान्य हो, क्या कुछ कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? अधीर बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अधिक पुलिस बल यहाँ पे लगा दिया गया है, यहाँ की पेस्ट्री तक यहाँ पे लगा दी गई है पूरे गांव में। और लेकिन जो गांव वाले हैं उनकी लगातार मांग थी कि जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि एक छोटा सा विवाद हुआ था, खाली पानी को लेकर, खेत में पानी को लगाने को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि जो आरोपी हैं वो उसके घर, विनोद के घर पर जाते हैं और इतनी ज्यादा वहाँ पे मार पिटाई और हथौड़े से उसको मारा जाता है कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये मामला इतना बिगड़ गया कि जब हिंदुवादी संगठनों को और गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो लगातार आरोपी के घर का घेराव के वहाँ पे करा गया। लेकिन रात भर वो यही मांग कर रहे थे कि इनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई करी जाए। आज सुबह भी जैसे सुबह होती है और पूरी गाँव वाले और जो हिंदुवादी संगठन है जितने भी हैं वो सब यहाँ पर एकत्रित होकर पूरे गाँव में यहाँ पे पहुंच गए इनके आरोपी के घर पर और लगातार यही मांग कर रहे थे कि इस पर बुलडोजर कार्रवाई हो। हालांकि गुस्से में आकर उन्होंने इनके घरों पे पथराव भी करा था और कुछ जगह पे आगजनी भी करी गई थी। उसके बाद ही प्रशासन अब इसमें अलर्ट हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इनकी मांग एक तरह से मान ली है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर भेजा है और जो आरोपी हैं उनके घरों को अब बुलडोजर कार्रवाई चालू है और तोड़ा जा रहा है। आप जिस तरह से अधीर बता रहे हैं कि हिंदुवादी संगठन जो है वो खासतौर से यहाँ आक्रोशित दिख रहे हैं, क्या जो आरोपी हैं वो दूसरे समुदाय से, दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल, जो ये आरोपी हैं वो मुख्य दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जो मृतक है वो हिंदू है और जो दूसरे आरोपी हैं वो मुख्य समुदाय जो है उससे ताल्लुक रखते हैं। इसलिए ये मामला और ज्यादा अपने आप में संवेदनशील हो सकता है। इसलिए पुलिस पूरी तरह से इसमें
कल रात से ही पूरी नजर बनाई हुई थी, पर जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको रात को ही गांव में भेज दिया गया था और लगातार यहाँ पे पुलिस का जो व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई थी। और अब लेकिन जिस तरह से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए यहाँ गांव वाले जितने भी हैं सब पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। चलिए, तो प्रशासन की कोशिश है जल्द से जल्द हालात सामान्य हो। और देखिए, इस बीच बुलडोजर एक्शन भी आरोपियों के घर पर किस तरह से लिया जा रहा है और मुख्य आरोपी की दबिश भी लगातार पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधीर इस तमाम जानकारी के लिए।